2017 के अंदर आप बताने में बड़ी खुशी होती है कि मैंने एक्सीडेंट सर्विस की पहले जैगवार कार खरीदी थी, और जब मैंने जैगवार कार खरीदी तो पूरे मार्केट में हल्ला हो गया, जैगवार सच में जैगवार है, आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी। जब मैं जैगवार की फोटो सुनेंगी तो फेसबुक पे डालता था, नीचे लोग लिखते थे नकली है, हम भी जाके दबा के देखते थे नकली है कि असली है, फिर हम स्टार्ट। जब मैं गाड़ी लेके आ गया तो शुरू में गाड़ी का आपको पता होता है टेम्परेरी नंबर होते हैं, तो बड़े ज्ञानी लोग, और ज्ञान वो नहीं आता जो रिसर्च में चला जाता है, ज्ञान तो वो होता है जो आपके जीवन में काम आता है। ऐसे रिसर्च के ज्ञान वाले ऐप पे चेक करते परिवहन पे, और वो टेम्परेरी नंबर डालते हैं। अब उनको इतना किसी ने बता दिया कि परिवहन ऐप पे गाड़ी का नंबर डालोगे तो मालिक का नाम आ जाएगा, लेकिन उस धरती के बोझ को ऐसा किसी ने नहीं बताया कि उसमें नंबर डालना पड़ता है, टेम्परेरी नंबर से नहीं आता है। जब टेम्परेरी नंबर डालते आता नोट फाउंड, और वो अपने लोगों को बताते हैं देख सच में नोट फाउंड आ रहा है नहीं गाड़ी। जब हमारी गाड़ी आई नंबर डाला तो लोगों ने बोला गाड़ी के साथ तो कोई भी फोटो खींचा, इसकी आरसी दिखाओ तो माने। निर्दोष हम वो है क्योंकि जैगवार लेने के बाद भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए आरसी दिखानी पड़ी दुनिया को, और जिन लोगों ने बोला नकली है वो सारे हमारी झोली में आ गया। ये बात अलग है कि जिन लोगों ने बोला नकली है उन सबको हमने असली गाड़ी दिला दी, लेकिन किसी ने क्या बोला किसी ने क्या बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें सिर्फ एक बात पे फर्क पड़ा कि ये नहीं तो क्या, इस जन्म में नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। रोज आप करो या ना करो, लेकिन इतनी सोचो दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है, आवश्यकताएं बड़ी तेजी से बढ़ रही है, चीजों की रिक्वायरमेंट बड़ी तेजी से, खर्चे बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। सरकार को दोष देने से काम नहीं चलेगा। जो लोग काम करने में जोर आता है, मेहनत नहीं करते, वो बेरोजगारी का धरना लेके खड़े होते हैं किसी चौराहे पे, कोई कांग्रेस की सरकार के खिलाफ तो कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या इस हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार आएगी कि सबको सरकारी नौकरी दे पाएगी? तो फिर धरना क्यों, फिर प्रदर्शन क्यों? क्योंकि हम जैसे इंसान किसी न किसी के राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इस इस्तेमाल के चक्कर में हमारी सामाजिक और मानसिक सोच इतनी छोटी हो गई है कि हम अपने आप को भी पहचानना भूलते हैं। याद करा दूंगा आपको, कोई सरकार जब आपको 200 रुपए फ्री बिजली का वादा करती है, आप उसको वोट देकर आना। किसी महिला को 10,000 रुपए महीना देती है और वादा करती है, आप उसी को वोट देके जाते हैं, और 5 साल तक ये बात बोलते हैं हमारे यहाँ काम नहीं होता। आपने काम के नाम पे, विकास के नाम पे वोट ही कहा दिया, आपने तो 10,000 और 200 रुपए की बिजली के नाम पे वोट दिया। आपने उस सरकार को वोट दिया जो आपको फ्री के अंदर बांट देती है, और फ्री में किसको मिलता है? मैं मेरे मुंह से नहीं बोलूंगा। क्या बना दिया सरकारों ने? अपनी ताकत को पहचानो। आज हम फ्री के लिए नहीं बने। 200, 1000, 2000 में हो जाएगा यार। और हमारी सोच है कि कितनी मानसिक संकुचितता हो गई है। हर बच्चा आज के समय में तहसील के आगे, कचहरी के आगे फॉर्म भरने लग रहा है, प्रमाण पत्र बना रहा है, गरीब प्रमाण पत्र बना रहा है, कोई भामाशाह कार्ड बना रहा है, कोई गरीब इलाज कार्ड बना रहा है। हिंदुस्तान का हर इंसान आज कोर्ट कचहरी के आगे, तहसील के आगे खड़े होकर ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र बना रहा है कि हर इंसान अपने आप को मैं गरीब, मैं गरीब, मैं गरीब, अपने आप को गरीब साबित करने में लगा हुआ है। सही है कि गलत है? अरे जब सोच ही गरीब की होगी तो अमीर कहां से बनोगे? आइए हमारे साथ एक बार अपनी कीमत को पहचानिए। 2,000, 5,000, 10,000, 50,000 के लिए नहीं बने हैं। मेरा साथ दीजिए अगले 5-7 साल तक, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन 5 लाख से नीचे कोई नहीं रहेगा, पर साथ दीजिए मेरा।
अपनी कीमत को तो पहचानो। क्यों फ्री में बेच रहे हो अपने आप को? अपनी सोई हुई ताकत को लगाओ। हर इंसान उम्मीद करता है मेरे बच्चे कुछ करेंगे, बच्चे कुछ करेंगे, बच्चे कुछ करेंगे। अरे भाई साहब, एक बार ये भी तो सोचो, बच्चे भी तो उम्मीद करेंगे कि हमारे बाप हमारे लिए कुछ करेगा, हमें जीवन में कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। क्या वो नहीं सोच रहे? क्या वो बच्चे नहीं सोच रहे स्कूल में जाते हुए? क्या जब एक आपके पड़ोस में दूसरा बच्चा मर्सिडीज में स्कूल में जाता है और आपका बच्चा नॉर्मल बस से जाता है, क्या आपके बच्चे के मन में कभी विचार नहीं आता, काश मेरे पापा के पास मर्सिडीज होती तो मैं भी मर्सिडीज से स्कूल में जाता? हो सकता है बच्चा नादान है, जानता नहीं है, बोलता नहीं है मुंह पे, क्योंकि अपने पापा के, अपनी मम्मी के, परिवार की हैसियत जानता है। जो बीत गया वो बीत गया। हमारे पास प्लेटफॉर्म है। मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूं, आप कमजोर नहीं हो। वही झांसी की रानी जब तलवार उठा के घोड़े पे निकली तो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। आप सारी की सारी हमारी बहनें किस झांसी की रानी से कम है? हम आपको तलवार उठाने के लिए नहीं बोलेंगे। आप असली का फोन उठा के निकलो और अपने घर के गरीबी के छक्के छुड़ा लो। आपके बाद आज क्यों नहीं मेहनत कर सकते हम लोग? अपने आप को सोचो क्या कमी है। सफल हो रहे सफल लोगों में एक ही चीज का फर्क होता है। एक सफल होने वाले आदमी जब भी किसी सफल आदमी को देखते हैं, उसको सुनते हैं, तो उनके मन में पहचान आता है, इसने कर लिया तो क्या गारंटी है सभी कर जाएंगे। और सफल होने वाले लोग क्या सोचते हैं मैं बताता हूं। सफल होने वाले लोग यह सोचते हैं कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान ने इसको बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया। जितने अंग भगवान ने इसको दिए हैं उतने अंग मुझे दिए हैं। जब ये आगे बढ़ सकता है तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूं? ये सोच पाने वाला आदमी एक न एक दिन स्टेज पे पक्का आता है। क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो? साथ देने के लिए तैयार हो? संगत बदलने के लिए तैयार हो? उन लोगों से दूरी बना लो जो आपको बोलते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा। उन लोगों को कभी जवाब मत देना जो बोलते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि सफल लोग कभी भी बोल के जवाब नहीं देते, वो करके दिखाते हैं। उनका सफलता जवाब देती है, उनकी बोली कभी जवाब नहीं देती है। अगर आज कोई बोलता है तो बोलने दो, आपके पीछे भौंकता है तो भौंकने दो, क्योंकि कुत्ते हमेशा हाथियों के पीछे ही भौंका करते हैं। लेकिन कुत्तों के भौंकने से हाथी कभी अपनी मंजिल से भटकते नहीं हो, ना ही अपना रास्ता मोड़ते हैं। हाथी मस्त होकर चलता रहता है, चाहे कुत्ता कितना ही, जो कोई बोले उसके मुंह पे मत बोलना, बुरा लग जाएगा। हाँ नहीं बोलने वही है जो सर नहीं बोला था। क्यों आगे बढ़ सकते हो समझो। लास्ट में बात बताओ, दुनिया में इतना का प्लेटफॉर्म जहां से ना आपकी जात पूछी जाती, ना धर्म पूछा जाता, ना एजुकेशन पूछता, कोई टैलेंट नहीं पूछा जाता। एक चीज पूछी जाती है, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, सपने हैं और इच्छा शक्ति मजबूत है, आओ हमारे साथ हाथ मिलाओ, हम आपको कामयाब करते हैं। और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। हर चीज के लिए आपको किसी न किसी कसौटी पे खड़ा उतरना पड़ता है। छोटी छोटी चीज बताऊं, हमारे बाउंसर भाई हैं जिन्होंने सुबह से हमारे प्रोग्राम को इतना बढ़िया से मेंटेन। इन बाउंसर भाई को नौकरी तब मिलती है जब ये बढ़िया डोले सोले बना लेते हैं, बढ़िया बॉडी बनाते हैं। कोई दुबला पतला सा आ जाए हवा के झोंके से गिरने वाला और बोलते मैं तो बाउंसर की नौकरी करूंगा, कर लेगा क्या? देखा, अगर बाउंसर की नौकरी करनी है तो बॉडी बनानी पड़ेगी, डोले सोले बनाने पड़ेंगे, हमसे अलग पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसे लोग हम कहते हैं कि आपकी बॉडी बने या ना बने, हवा के झोंके से चलने वाले हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे हो वैसे आ जाओ यार। बॉलीवुड में कोई 20, 22, 25 साल की लड़की जाती है हीरोइन बनने के लिए, उसको मूवी के अंदर साइन किया जाता है, ले लिया जाता है। लेकिन कोई महिला अगर 55, 60 साल की होने के बाद वो बॉलीवुड में हीरोइन बनना चाहे, क्या कोई फिल्म में लिया जाएगा? हर चीज का पैमाना है, हर चीज का पैमाना है।
क्योंकि सीटें लिमिटेड है, जगह लिमिटेड है। हमारे यहाँ कोई पैमाना नहीं है, सीटें अनलिमिटेड है। या कितने भी डायमंड बन सकते हैं, या कितने भी अचीवर बन सकते हैं। क्यों करना चाहिए सीटें 2017 में पहली जगवार खरीदी थी, आज से जब खुशी होती है 300 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर्स मैंने क्या कमाया क्या नहीं कमाया उसको छोड़िए साहब, ये तो बताना ही छोड़ दिया हमने। हम बोलते हैं कि मैंने शिव कुमार सर को ज्वाइन कराया, 50 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर गए। अनुज शर्मा जी को ज्वाइन कराया, 2 सीटर कार लेके घूमते। अमित दुबे जी को ज्वाइन कराया, मेरे बराबर में डिफेंडर लेके चलते। तो मैंने कुछ कमाया ही होगा ना, और इनसे ज्यादा ही कमाया होगा। अब बताने के आज तो इस कंडीशन में आगे ये भी नहीं बताना पड़ता कि कितने कमाते हैं और कितना कमा चुके हैं, लेकिन ये कहते हैं खुद कमाया तो क्या कमाया, असली कमाई तो वो है कि आपकी वजह से किसी और ने कमाया। आपकी मेहनत, आप कामयाब हुए तो क्या हुए, असली कामयाबी तो वो है कि आपकी वजह से कोई और कामयाब हुआ। काम ऐसा करो तो लोग स्टेज पे आके आपका नाम ले कि इस आदमी की वजह से मैं कामयाब हूं। क्या काम करने तैयार हो? दोस्त अगर तैयार हो तो कौन लिया दूसरा टारगेट चल रहा है बहुत शानदार। जानते हो कहां पे? मुंबई। यूट्यूब पे जाकर ढूंढना ओडिया ब्रिज, समुद्र के बीचों बीच 12वीं 15वीं मंजिल, चारों तरफ पानी पानी, चलता फिरता 1000-1500 कमरों का जहाज। यानी इतना बड़ा होटल दिल्ली एनसीआर में आसपास में नहीं मिलेगा जिसमें 3000 लोग एक साथ रुक सके। समुद्र के बीचों बीच 15 फ्लोर पे टॉप पे स्विमिंग पूल, नीचे भी पानी, समुद्र में स्विमिंग पूल। और जमीन में स्विमिंग पूल का मजा हर आदमी लेता है, लेकिन समुद्र में स्विमिंग पूल का मजा कोई दिलाए इसका नाम मसीह के दोस्त आपके साथ के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपके प्यार के लिए मैं बार-बार धन्यवाद देता हूँ। एक चीज आश्वस्त करके जाता हूँ, प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है, आपके प्राइस में कोई कमी नहीं है। एक से एक बढ़ के तरासे में हीरे हैं। किस्मत वाले हो कि मेरी टीम के सबसे अच्छे अपलाइन आपको मिले हैं। बस इनके साथ बने रहना, इनके साथ करते रहना, ये जैसा कहे वैसा करते रहना। मैं आपकी कामयाबी में जहां भी आपको मेरे साथ की जरूरत पड़ेगी, मैं पल पल आपका साथ देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे जीवन का असली मकसद और असली कामयाबी आपकी सफलता होगी, जिसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपके साथ, आपके सहयोग प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी भगवान से एक ही चीज मांगता हूं, हे भगवान बहुत कुछ दिया, बस इन लोगों का साथ और प्यार जीवन में बना रहे, बाकी दुनिया को हम लोग मिलकर जीत लेंगे।